पुलिस नहीं जागती, जबकि आईबी की रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि चंडीगढ़ भी संवेदनशील है। जी, इस बारे में आईबी ने भी कहा है कि चंडीगढ़ बड़ा संवेदनशील है और दिवाली के टाइम पे इसको टारगेट बनाया जाएगा। उसके बाद भी जो पुलिस है उसकी अभी तक नींद नहीं खुल रही है। अब इसको हम पुलिस की लापरवाही कहें या क्या कहें, इस पे तो हमेशा ही सवालिया निशान लगता है। और रही बात जिस तरह से ये आरडीएक्स की जो चेकिंग हो रही है, पुलिस हमेशा जो चेकिंग हादसा होने के बाद चेकिंग करती है वो भी नामात्र, केवल 1-2 घंटे के लिए चेकिंग करने के बाद फिर वैसे ही होता है। जैसा कि आपने देखा, चंडीगढ़ के अलग अलग क्षेत्रों के अंदर परिक्रमा करने के बाद एक भी पीसीआर रात के वक्त हमें नजर नहीं आई। इसके अलावा हमें कहीं भी पुलिस के कर्मचारी या इवन दैट एक होम गार्ड का भी कर्मचारी नजर नहीं आया है। भारत और इंग्लैंड का मैच है यहाँ पर। इसके अलावा दिवाली नजदीक है और संवेदनशील माना जा रहा है चंडीगढ़ को। चंडीगढ़ एक तरह से आतंकवादियों की हिट लिस्ट में टाइम टाइम पर वार्निंग्स भी आती रहती हैं, चेतावनियां भी मिलती रहती हैं, मगर उसके बावजूद भी पुलिस की रात की व्यवस्था यहाँ पर शून्य नजर आ रही है। हरियाणा पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ के सेक्टर 17 के बस अड्डे पर इस वक्त हम मध्य रात्रि के वक्त खड़े हैं। पिछले दिनों अंबाला में जिस प्रकार से रेलवे स्टेशन के बाहर एक कार के अंदर बारूद मिला और दिल्ली और हरियाणा पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन के बाद उसका सुराग लगा, उस हादसे से तो बच गए, लेकिन उस हादसे से बचने के बाद क्या सबक अभी तक लिए, इसका अंदाजा सेक्टर 17 के बस अड्डे की पूरी परिक्रमा करने के बाद हमारी टीम ने किया है। क्योंकि यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर इस वक्त एक भी पुलिस का जवान कहीं भी नजर नहीं आया है। यहाँ पर लोग सोए हुए हैं, रात को जो बेंच यहाँ पर लगे हुए हैं उन पर नींद अपनी पूरी कर रहे हैं, बसें अपना आवागमन कर रही हैं और रूटीन सभी की चल रही है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर यहाँ सवालिए निशान है। हमारे सहयोगी संजीत चौधरी जो पूरे बस अड्डे का राउंड लगा कर आए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। संजीत, क्या देखा आपने पूरे बस अड्डे के अंदर? सुरक्षा के नाम पर क्या है यहाँ? सुरक्षा के नाम पर देखिए धरनी साहब, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। धरनी जी, पूरे बूथ में कहीं पे बूथ खाली पड़े हुए हैं, कहीं पे कोई भी एक भी पुलिसकर्मी पूरे बस स्टैंड के परिसर में नहीं पाया गया। यहाँ पर जो चेकिंग के लिए कोई देखा हो, व्यवस्था हो, कोई सीआईडी वाले जो सिविल वर्दी में घूमते हैं, कुछ ऐसे कुछ नजर आया? ना ही एंट्री गेट पर, ना ही एग्जिट गेट पर, कहीं पर कोई भी सुरक्षाकर्मी, एक भी इवन सिंगल पुलिसकर्मी यहाँ पर नहीं मौजूद। जगह जगह पे कहीं पे सीटों पे कहीं पे कुछ सोया हुआ है, क्या सामान किसके पास है, किसी की कोई चेकिंग करने वाला नहीं है। कौन कहाँ पर आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, कोई किसी को यहाँ पर पूछने वाला नहीं है। हरियाणा पंजाब की राजधानी है, तीनों चारों स्टेटों से यहाँ पे अंतर्राज्यीय बस अड्डा है, उसके बावजूद भी यहाँ पर कहीं पर कोई चेकिंग नहीं है। बसों की कौन चेकिंग करेगा, यात्री की कौन चेकिंग करेगा, ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। देखिए, यहाँ ना तो बसों की चेकिंग हो रही है और ना ही बस अड्डे पर जो यात्री हैं कोई संदिग्ध हालत में घूम रहा हो, ना ही उसकी कोई चेकिंग करने वाला है। ये सारा दृश्य है सेक्टर 17 के बस अड्डे का, चंडीगढ़ का। ये जगह का नाम है मटका चौक। मटका चौक को जाना जाता है धरने व प्रदर्शनों के लिए, क्योंकि जितने भी आंदोलनकारी, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हों या भारतीय किसान यूनियन के हों, यहीं पर आते हैं और यहीं आंदोलन करते हैं और पुलिस यहीं पर उनको रोक लेती थी। इसी के पीछे स्थित है ताज होटल। ये ताज होटल जहाँ पर कि इंग्लैंड तथा भारत की टीमें रुकी हुई हैं, वनडे मैच खेलने के लिए आई है, लेकिन यहाँ पर मटका चौक के आसपास भी कहीं भी कोई पुलिस का जवान नजर नहीं आ रहा, एक भी हवलदार, एक भी होमगार्ड तक नजर नहीं आ रहा। मटका चौक क्या पूरे चंडीगढ़ की परिक्रमा करने के बाद हमें पीसीआर या रात्रि ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मचारी कहीं भी नजर नहीं आए, जबकि चंडीगढ़ पुलिस कहती है कि वी केयर फॉर यू, यानी ये नारा है चंडीगढ़ पुलिस का। कैमरामैन अमर सिंह तथा अपने सहयोगी संजीत चौधरी के साथ चंद्रशेखर धरनी, एमएचवन न्यूज, चंडीगढ़। तो देखा आपने, ये है चंडीगढ़ की सुरक्षा व्यवस्था। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं ब्यूरो चीफ चंद्रशेखर धरनी से। चंद्रशेखर जी, जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है, आपने देखा कि किस तरह से चंडीगढ़ में सुरक्षा व्यवस्था का बुरा हाल देखने को मिला है। चंद्रशेखर जी, गौर किया जाए तो अभी कुछ दिन पहले ही अंबाला छावनी में जिस तरह से 5 किलो आरडीएक्स बरामद किया गया, एक बड़ा हादसा होते होते चल गया। तो क्या लग रहा है जिस तरह से अब पुलिस जो है वो लापरवाही बरत रही है, क्या किसी बड़े हादसे की इंतजार में है पुलिस? देखिए, जो चंडीगढ़ में और आसपास एरियाज में इस वक्त
हाई अलर्ट और रेड अलर्ट दोनों जारी किए हुए हैं, क्योंकि दिवाली का सीजन है। दिवाली जो है एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है, और इसके अलावा यहाँ पर भारत और इंग्लैंड की टीम आई हुई है वनडे क्रिकेट मैच खेलने के लिए। सुरक्षा के मायने में काफी ज्यादा सख्ती रखने के दावे पुलिस और प्रशासन द्वारा किए जा रहे हैं ट्राई सिटी चंडीगढ़ के अंदर। इन्हीं सारी चीजों की समीक्षा करने के लिए MH1 की टीम ने रात को 12 बजे से सुबह 6 बजे तक पूरे चंडीगढ़ का एक तरह से दौरा किया था, और जो हालात देखे हैं वो किसी से अब छुपे नहीं है, क्योंकि कहीं भी चंडीगढ़ पुलिस रात को ऑन ड्यूटी पुलिस कर्मचारी नजर नहीं आए। रात्रि ड्यूटी जिनकी होती है, नाइट ड्यूटी होती है, जो इनके पायलट ड्यूटी पर होते हैं, इसके अलावा जो राइडर ड्यूटी पर होते हैं, और तीसरा PCR। चंडीगढ़ पुलिस के जो आला अफसर हैं हमेशा ये कहते रहे हैं कि PCR की ड्यूटी यहाँ पर लगातार चलती रहती है। नाइट ड्यूटी पर PCR हर चौक और चौराहे पर खड़ी रहती हैं, लेकिन हमने चंडीगढ़ के अधिकांश चौक और चौराहों का दौरा किया है। PCR जो है केवल एक जगह पर नजर आई, उसमें भी जवान जो है सोए हुए नजर आए। 2 पुलिस के कांस्टेबल थे, उनमें जो ऑफिसर होने चाहिए था ऑन ड्यूटी, ASI रैंक के अधिकारी या हेड कांस्टेबल रैंक के अधिकारी की ड्यूटी साथ रहती है, जो कि एक तरह से उस PCR के इंचार्ज माने जाते हैं, लेकिन वो भी नदारत थे। और जो 2 लोग थे उसमें वो भी सोए हुए थे ड्राइविंग सीट पर तथा साइड वाली सीट पर। इस तरह से ये जो सुरक्षा व्यवस्था का मामला है दिवाली को लेकर पुलिस की बिल्कुल दीपावली बहुत नजदीक है, क्रिकेट मैच होने वाला है। IB ने पहले ही इसे संवेदनशील घोषित कर दिया है। बावजूद इसके आखिर सुरक्षा में क्यों चूक बरती जा रही है? क्या किसी सुरक्षा अधिकारी से आपकी बातचीत हुई? क्या कहना है इस पूरे मामले पर? पुलिस को रात को जो सक्रियता दिखानी चाहिए वो नजर नहीं आई है। जी चंद्रशेखर जी, जानना चाहेंगे आपसे, क्या इस पूरे मामले को लेकर किसी सुरक्षा अधिकारी से आपकी बातचीत हुई? क्या कहना है इस मामले पर? देखिए, जो पुलिस के आला अधिकारी हैं उन लोगों से बातचीत करने का प्रयास सुबह किया गया था, लेकिन उन लोगों ने फिलहाल ऑन कैमरा कोई बातचीत नहीं की। उन लोगों का जो एक तरह से ऑफ कैमरा वर्जन है वो यही है कि इनकी पुलिस हर जगह चंडीगढ़ में तैनात रहती है, जैसा कि ये पहले भी दावे करते रहे हैं। लेकिन जो एक तरह से कैमरा है, कैमरा झूठ नहीं बोलता, और कैमरे ने रात को जो देखा वो दिखाया जा रहा है, और कैमरे की कैद में सारे जो दृश्य हैं उनमें कहीं भी पुलिस नजर नहीं आ रही। चंडीगढ़ के अधिकांश जितने भी बड़े छोटे चौक हैं लगभग सभी का, चाहे वो रोमा चौक हो, चाहे 17 का चौक हो, चाहे 22 का चौक हो, मटका चौक हो, 7-8 का चौक हो, 26 का चौक हो, 43 का चौक हो, 43 का बस अड्डा हो, पंचकुला मोहाली तथा चंडीगढ़ को डिवाइड करने वाले चौक हो, सभी का लगभग हमने दौरा किया। लगभग हमने 35-40 किलोमीटर की परिक्रमा काफी देर तक की, और बस अड्डे पर 1 घंटे से अधिक हम लोग रुके ताकि बस अड्डे की व्यवस्था भी देखें। बस अड्डे में एक हवलदार क्या एक होमगार्ड भी नजर नहीं आया रात को ऑन ड्यूटी। इस तरह की व्यवस्था जो नजर आई है वो सारा चीजें कैमरे की कैद में है, और जो आधिकारिक रूप से यहाँ के अधिकारियों से अब भी प्रयास किया जा रहा है कि हम उनसे बातचीत करें ताकि उनका जो पक्ष है वो जाने की अल्टीमेटली आम जनता की जो सुरक्षा है उस पर सवालिया निशान अब लगते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या आपकी SSP चंडीगढ़ से बातचीत हुई इस पूरे मामले पर? चंद्रशेखर जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल। जी चंद्रशेखर जी, जानना चाहेंगे आपसे, क्या इस पूरे मामले को लेकर SSP चंडीगढ़ से आपकी बातचीत हुई? उनसे बातचीत करने का प्रयास SSP और जो चंडीगढ़ के IG हैं इन दोनों से किया गया है, लेकिन मीटिंगों में व्यस्त होने के कारण इनसे बातचीत नहीं हो पाई। जो इनके कनिष्ठ अधिकारी हैं, DSP हैं, उनसे जरूर बात हुई है, तो लेकिन ऑन रिकॉर्ड कैमरा के सामने ये लोग बोलने के लिए फिलहाल तैयार नहीं है। हो सकता है कि जल्दी ये कैमरे के सामने भी अपना पक्ष जो है इस तरह का रखें, क्योंकि ट्राई सिटी चंडीगढ़ में सुरक्षा का जो मामला है बड़ा संवेदनशील मामला है, और उसको लेकर इनकी सजगता अत्यंत अनिवार्य है, क्योंकि पुलिस पर ही डिपेंड है। और चंडीगढ़ की पुलिस बेहतरीन पुलिस में एक मानी जाती है। ट्रैफिक के मामले में चंडीगढ़ की पुलिस नंबर 1 पर है, और अन्य जो पुलिस है उसकी भी गिनती जो अच्छे पुलिस विभाग में मानी जाती है। जी बिल्कुल चंद्रशेखर जी, जानना चाहेंगे आपसे, क्या पुलिस बल जो तैनात किया गया है वो काफी है, और इसकी स्ट्रेंथ के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे।
देखिए चंडीगढ़ में घटनाएं पिछले साल भी मतलब जब सर्दी की शुरुआत हुई थी उन दिनों में रात को पीसीआर की मुस्तैदी बढ़ा दी गई थी। पीसीआर के अलावा उन पर काउंटर चेकिंग भी की गई थी। यहाँ पर जो कमी नजर आ रही है मूल रूप से फिलहाल ये है कि चंडीगढ़ पुलिस को सजग करने की जरूरत है। जो आला अधिकारी हैं वो रात को खुद काउंटर चेकिंग के लिए निकले, उसके बाद पीसीआर और जो रात को नाइट ड्यूटी पर राइडर्स वगैरह होते हैं या जो ऑफिसर ऑन ड्यूटी होते हैं वो लोग तब सजग होते हैं जब उनको पता हो कि रात को सरप्राइज चेकिंग हो सकती है। कहीं से भी कोई अधिकारी किसी भी वक्त आ सकता है और काउंटर चेकिंग में उनकी जो जांच हो सकती है। लेकिन अभी तक चंडीगढ़ पुलिस इस रवैये पर नहीं आई। खासकर ये दिवाली के सीजन के नजदीक या भारत इंग्लैंड के मैच को देखते हुए जो पुलिस व्यवस्था होनी चाहिए फिलहाल वो यहाँ पर नहीं देखी गई है। जी चंद्रशेखर जी, तमाम जानकारी के लिए हमारे से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो खोखली सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिली चंडीगढ़ में। हम आपको बता दें कि चंडीगढ़ में क्रिकेट मैच होने वाला है, दीपावली बहुत नजदीक है। आईबी ने पहले ही इसे संवेदनशील घोषित कर दिया है, बावजूद इसके सुरक्षा व्यवस्था खोखली नजर आ रही है चंडीगढ़ में। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात करेंगे मीठे जहर की। आप बने रहिए हमारे साथ।